12 जून 2025 अहमदाबाद बोइंग 787 क्रैश। 10 जनवरी 2026 इंडिया वन एयर फ्लाइट 102 क्रैश। 28 जनवरी 2026 अजित पवार लियर जेट क्रैश। 23 फरवरी 2026 रीबर्ड एयर एम्बुलेंस क्रैश। अलग सिटीज, अलग एयरक्राफ्ट, अलग सिचुएशंस, लेकिन एक चीज कॉमन थी, डर, शक और सवाल। इन इंसिडेंट्स के बाद हर कोई एक ही सवाल पूछने लगा, इज इंडियन एविएशन रियली सेफ? इंडिया में हर साल 15 से 20 करोड़ पैसेंजर्स फ्लाई करते हैं। हर दिन हजारों फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है। इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स में से एक है। ट्रैफिक रिकॉर्ड हाई, फ्लीट एक्सपेंशन फास्ट, एयरपोर्ट्स पे प्रेशर रियल है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या यही रैपिड ग्रोथ हमारी एविएशन सेफ्टी को चैलेंज कर रही है, या सिस्टम इतना लेयर्ड है कि ग्रोथ के बावजूद सेफ्टी इंटैक्ट है? आज हम इंडियन एविएशन को इमोशनल लेंस से नहीं, डेटा, एक्सीडेंट रेट्स और रियल प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू एनालाइज करेंगे। ग्लोबल एविएशन को मेजर किया जाता है एक्सीडेंट रेट पर मिलियन डिपार्चर्स से, यानी हर 10 लाख फ्लाइट्स में कितने सीरियस एक्सीडेंट्स हुए। ग्लोबली देखें तो यूजुअली एक एक्सीडेंट से भी कम पर 10 लाख फ्लाइट्स होता है। इंडिया में हर दिन हजारों फ्लाइट्स उड़ान भरती है, लेकिन मेजर शेड्यूल्ड कमर्शियल एयरलाइंस के केस में इंडिया का एक्सीडेंट रेट हिस्टोरिकली ग्लोबल कमर्शियल एविएशन रेंज के अंदर रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। मेजर शेड्यूल्ड एयरलाइंस और नॉन शेड्यूल्ड चार्टर स्मॉल ऑपरेटर्स सेम कैटेगरी नहीं होते। इंडिया के पास्ट फेटल इवेंट्स का पैटर्न देखें तो एक्सीडेंट्स मोस्टली नॉन शेड्यूल्ड स्मॉल ऑपरेटर्स या लेगेसी इरा ऑपरेशंस में दिखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क जीरो है, मतलब ये है कि जब हम इंडियन एविएशन बोलते हैं हमें सेगमेंट क्लियर करना पड़ता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइंग इन इंडिया स्टैटिकली लो रिस्क एनवायरनमेंट है, और ये लक नहीं है, ये लेयर्ड सिस्टम का रिजल्ट है। लास्ट 15 साल में इंडियन एविएशन ने मैसिव ग्रोथ देखी है। ज्यादा एयरक्राफ्ट, ज्यादा पायलट्स, ज्यादा रूट्स, ज्यादा ट्रैफिक। ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन सवाल सिंपल है, क्या ओवरसाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतनी ही स्पीड से ग्रो हुए? एविएशन में रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक जो हम खुद क्रिएट करते हैं ग्रोथ के थ्रू, और एक जो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। इसलिए रिस्क को दो बकेट्स में समझिए। बकेट नंबर 1 ग्रोथ ड्रिवन प्रेशर, बकेट नंबर 2 बेसिक एनवायरमेंटल रिस्क। बकेट नंबर 1 को पहले समझते हैं। ग्रोथ ड्रिवन प्रेशर, जब एयरलाइन बहुत फास्ट एक्सपैंड करती है तो ऑपरेशंस पे 3 जगह प्रेशर आता है। पहला, फास्ट फ्लीट एक्सपेंशन। इंडिया में एयरलाइंस रैपिडली एयरक्राफ्ट ऐड कर रही है, ज्यादा प्लेन्स आते हैं, ज्यादा लोग हायर करने पड़ते हैं, ट्रेडिंग जल्दी होती है। अगर ट्रेडिंग और हायरिंग पाइपलाइन ज्यादा स्ट्रेच हो जाए तो कॉकपिट में एक्सपीरियंस लेवल डाउनग्रेड हो सकता है। प्रेशर वाले मोमेंट्स में एक्सपीरियंस का फर्क बहुत मैटर करता है। दूसरा, क्रू फटीग। इंडिया में हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन कॉमन है, टाइट टर्न अराउंड्स, मल्टीपल सेक्टर्स पर डे, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग पैटर्न्स, मेट्रो डिलेज, होल्डिंग, लॉन्ग टैक्सी टाइम्स के साथ ड्यूटी एज पे पहुंच सकती है, जिससे फटीग रिस्क बढ़ता है। तीसरा, एयरपोर्ट कंजेशन। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता जैसे हब्स पे पीक आवर्स में कंजेशन हाई होता है। हैवी एटीसी लोड, फ्रीक्वेंट रनवे चेंजेज, स्टॉप स्टार्ट टैक्सी एंड कॉम्प्लेक्स क्लियरेंसेस, मतलब कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ऐसे एनवायरनमेंट में छोटी एरर का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। ग्रोथ खुद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब ग्रोथ को सही तरीके से मैनेज न किया जाए। अब समझते हैं बकेट नंबर 2 को, बेसिक एनवायरमेंटल रिस्क। कुछ रिस्क ग्रोथ की वजह से नहीं होते, जियोग्राफी और कंडीशन की वजह से होते हैं, जिसमें पहला है बर्ड एक्टिविटी। इंडिया बर्ड प्रोन कंट्री है, इसलिए लैंडफिल्स के नियर बाई एयरपोर्ट्स, वेटलैंड्स और माइग्रेटरी रूट्स के अराउंड बर्ड एक्टिविटी हायर हो सकती है। इससे बर्ड स्ट्राइक रिस्क, प्रीकॉशनरी रिटर्न या रिजेक्टेड टेक ऑफ या इंजन चेक्स जैसे सिनेरियोज पॉसिबल होते हैं। दूसरा है वेदर डेंसिटी। मॉनसून में काफी दिन हैवी बारिश होती है, विंड्स चेंज जैसे विंड शेयर, माइक्रोबर्स्ट का रिस्क होता है और स्टॉर्म्स आते रहते हैं, इसलिए ऑपरेशंस और वर्कलोड सडनली बढ़ जाता है। विंटर फॉग में नॉर्थ इंडिया साइड डेंस फॉग की वजह से विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से डिलेज, डाइवर्जेंस और लो विजिबिलिटी ऑपरेशंस ज्यादा होते हैं। प्री मॉनसून थंडरस्टॉर्म्स, लाइटिंग, तेज स्कॉल्स और वेदर का जल्दी चेंज होना, इसमें फास्ट डिसीजंस लेने का प्रेशर आ जाता है। ये रिस्क नए नहीं है, लेकिन हाई ट्रैफिक एनवायरनमेंट में इन्हें मैनेज करना और डिमांडिंग एंड रिस्की हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल ये है, इन रिस्क को कंट्रोल कौन करता है और कितना इफेक्टिवली? यहीं से रेगुलेटरी ओवरसाइट डीजीसीए का रोल स्टार्ट होता है। रिसेंट ईयर में डीजीसीए ऑडिट्स बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, सरप्राइज इंस्पेक्शन इंक्रीज हुए हैं, पेनाल्टीज और ग्राउंडिंग एक्शंस पब्लिक हो रहे हैं, सेफ्टी रिपोर्टिंग सिस्टम डिजिटाइज हुए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आता है इंटरनेशनल ऑडिट से। नवंबर 2022 में ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट कंडक्ट किया। इंडिया के डीजीसीए को मिला इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्कोर 85.49%। कंपेयर करें तो 2018 में यही स्कोर था 69.95%।
मतलब 4 साल में नियरली 15% इंप्रूवमेंट। इस जंप ने इंडिया की ग्लोबल ओवरसाइट रैंकिंग को 102nd पोजीशन से टॉप 50 कंट्रीज के ब्रैकेट में पोस्ट किया। इस ऑडिट ने इवेलुएट किया एविएशन लेजिस्लेशन, एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस ओवरसाइट, एयरवर्थनेस कंप्लायंस, लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, एरोड्रोम सेफ्टी सिस्टम। यानी इस ऑडिट ने एविएशन सिस्टम के फाउंडेशनल सेफ्टी पिलर्स को टेस्ट किया। इस प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करते हुए ICAO ने DGCA को काउंसिल प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट से एक्नॉलेज भी किया। इसका मतलब परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन डेटा ये इंडिकेट करता है कि रेगुलेटरी ओवरसाइट फ्रेमवर्क मेजरेबल तरीके से स्ट्रॉन्गर हुआ है। तो क्या इंडियन एविएशन सेफ है? अगर आप इंडिया में शेड्यूल्ड कमर्शियल एयरलाइन से फ्लाइट कर रहे हो, स्टैटिकली ये दुनिया का सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट इन्वायरमेंट में से एक है। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट और इन्फॉर्म ट्रस्ट अलग चीज होती है। सेफ्टी का रियल इंडिकेटर होता है प्रोसेस डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंट डिलेज, क्रू प्रोफेशनलिज्म, रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी। डर टर्बुलेंस से नहीं होना चाहिए, कंसर्न सिस्टम इंटीग्रिटी का होना चाहिए। टर्बुलेंस नेचुरल है, सिस्टम फेलियर प्रिवेंटेबल होता है। आपका इंडियन एविएशन में सबसे बड़ा डाउट क्या है? मेंटेनेंस क्वालिटी, पायलट फटीग, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स या रैपिड ग्रोथ का प्रेशर? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए अपनी राय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी फ्लाइंग।